टॉपिक है क्रिप्स मिशन। अच्छा जी, क्रिप्स मिशन जो है ये हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में भेजा है 1942 में, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की क़यादत में ये बरे सगीर आया है। अब उस टाइम की सिचुएशन क्या है कि उस वक्त मुसलमान जो हैं 1940 में तकसीम हिंदुस्तान का मुतालबा कर चुके हैं करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए से, और कांग्रेसी रहनुमा जो हैं वो जंग अजीम दोम जो कि 1939 में शुरू हुई और 1945 तक रही है, उसमें जापान की कामयाबियों की वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे, और ये तवक्को कर रहे थे कि जापानी अफवाज बरतानवी हुक्मरानों को बरे सगीर से निकाल कर इक़्तिदार आला हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर देंगी। ठीक है, अब ये सिचुएशन है हिंदुस्तान की। तो ये जो मिशन भेजा गया है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की क़यादत में, ये इसलिए है कि हिंदुस्तानियों को काम डाउन करें, कूल डाउन करें कि एक तरफ तो हुकूमत बरतानिया जंग में मसरूफ़ है, ठीक है। ये जो दूसरी जंग अजीम है इसमें एक तरफ है बरतानिया, फ्रांस, रूस और बाद में फिर अमेरिका शामिल हो गया, यानी ये समझ लें कि उस वक्त की सुपर पावर्स हैं। दूसरी तरफ है जर्मनी और इटली, जापान, ठीक है। ये तीन मेन पावर्स थी इसके अंदर। तो जापान जो था वो उसको शुरू में बड़ी कामयाबियां मिल रही थी, उधर से जर्मनी ने भी यूरोप के काफ़ी इलाकों पे कब्जा किया हुआ था, रशिया के कुछ इलाकों पे उसने कब्जा कर लिया, यानी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये जो पावर्स हैं ये ज़्यादा मतलब है फतह की तरफ जा रही हैं। और जापान ने तो अमेरिका की एक बंदरगाह थी पर्ल हार्बर, उस पर उसने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया और उसको तकरीबन तबाह करके रख दिया हवाई में, यानी एक आइलैंड है वहाँ पर एक पर्ल हार्बर बंदरगाह थी। और तो उसकी वजह से अमेरिका के लिए बहुत ये शर्मिंदगी की बात भी थी कि जो बड़ी एक ताकत बना हुआ है उसको जापान ने जो है वहाँ पे उसका बहुत बुरा हाल किया। इसके अलावा जापानियों ने 2-3 अमेरिका की कॉलोनियाँ और इसी तरह से 2-3 ब्रिटिश कॉलोनियों पे कब्जे कर लिए। तो ये महसूस हो रहा था कि जापान की वजह से जो है ये उनको कामयाबी मिल रही है और हुकूमत बरतानिया वाला जो ग्रुप है यानी वो शिकस्त से दो चार हो गया था कि जापानी जो थे वो बर्मा तक आ गए थे। तो नेक्स्ट उनका जो स्टॉप था वो नज़र आ रहा था कि हिंदुस्तान होगा, और कांग्रेसी ये तवक्को कर रहे थे कि जापान जो है वो हिंदुस्तान जब आ जाएगा तो वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा और इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर देगा। चलें, ये तो बात समझ आती है कि जब वो हिंदुस्तान में आएगा तो जाहिर है हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी है वो उसे छीन लेगा, मगर हिंदुस्तानियों के सपुर्द इक़्तिदार कैसे करेगा इसकी समझ नहीं आती, ठीक है। मगर खुशफहमी थी उस टाइम कांग्रेसी को जो रहनुमा थे, तो वो क्या कर रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ उस वक्त का फ़ायदा उठाकर हुकूमत को जिच करने के लिए, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालने के लिए तहरीकें चला रहे थे, ठीक है। अदम तामुन की है, नॉन कॉपरेशन है, मतलब है जो भी हो सकता था, बाइकाट हुकूमती मशीनरी का, सरकारी अहकामात का, वो कर रहे थे, ठीक है। तो इन हालात से निमटने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं उनको भेजा गया है कि जाकर हिंदुस्तानियों को आप कुछ मतलब ऐसा कुछ उन्हें दें कि जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो जाए। उधर से मुसलमान अलग मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस की इन तहरीकों में उसने शमूलियत अख्तियार नहीं की, ना जंग अजीम अव्वल की दफ़ा ना जंग अजीम दोम की दफ़ा। जंग अजीम अव्वल में मुस्लिम लीग तो शामिल नहीं थी, मुसलमान शामिल थे तहरीक खिलाफत की वजह से, मगर जंग अजीम दोम में उन्होंने बिल्कुल भी इसकी तहरीकों का, गांधी की और कांग्रेसी की रहनुमाओं की तहरीकों का साथ नहीं दिया, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मुसलमानों को नुकसान हुआ था। तो बहरहाल इस वक्त मुसलमान जो थे सिर्फ उन्होंने मुतालबा किया था अलग मुल्क का, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीकें नहीं चलाई थी। अब ये जो मिशन आया ये अपने साथ कुछ तजावीज़ लेकर आया है। क्रिप्स मिशन जो तजावीज़ लाया है वो ये है कि जी जंग के बाद बरे सगीर को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, दिफा, अमूर खारजा और मवासलात समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। अब मैंने जैसा कि आपको बताया उन्हें कूल डाउन करने के लिए भेजा है, काम डाउन करने के लिए कि भाई अभी तुम लोग आराम से बैठ जाओ, अभी हमें तंग ना करो, हम मसरूफ़ हैं बाहर जंग में, तो हम तो जंग के बाद आपको तो आज़ादी दे ही देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि पार्शल इंडिपेंडेंस तो दे ही देंगे वो, और उसमें बल्कि वो दिफा, अमूर खारजा और मवासलात दे रहे हैं, ये तो पूरी एक इंडिपेंडेंस है जब दिफा भी आपके हाथ में आ गया।
आप अपने फॉरेन अफेयर्स भी खुद डील कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन आपके अपने पास आ गई है यानी हिंदुस्तानियों के पास, तो ये तो आपको ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस ही दी जा रही है, ठीक है। मगर आप गौर करें जंग के बाद, अभी नहीं, जंग के बाद, यानी अभी आपको बिहेव करना पड़ेगा, जरा थोड़ी देर तमीज से बैठ जाएं आप लोग, बाद में हम आपको दे देंगे, वो ये कह रहे हैं इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आइन साजी के लिए एक मरकजी असेंबली मुंतखब की जाएगी जिसके लिए चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून साज असेंबलियों के अरकान को दिया जाएगा। मतलब है कि वो कहते हैं कि हम जो आपको ये दे देंगे, इक़्तिदार आपके हवाले हो जाएगा, यानी ट्रांसफरेंस ऑफ पावर हो जाएगा, जो हुकूमत इस वक्त बरतानिया के पास है वो दे देंगे हिंदुस्तानियों को, तो फिर आपको अपना आइन तो खुद बनाना पड़ेगा, हम तो आपके लिए नहीं बनाएंगे। यानी हुकूमत बरतानिया तो फिर नई आइन बनाएगी ना, जैसे उन्होंने 1909 में बना के दिया, 1919 में, 1935 में। अब वो कह रहे हैं अब आपको खुद बनाना पड़ेगा कि आपका अपना मुल्क होगा ना, आपकी मर्जी चलेगी कि आपने हुकूमत को कैसे चलाना है, उसके मुख्तलिफ इदारे कैसे काम करने हैं, ये आइन आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आइन के बगैर तो मुल्क नहीं चलता, तो उसके लिए एक मरकजी असेंबली होगी, और वो मरकजी असेंबली कैसे मुंतखब होगी, उसे जी सूबाई असेंबलियों के अरकान मुंतखब करेंगे, अवाम के वोट से नहीं होगी, सूबाई असेंबलियों के अरकान उस कानून साज असेंबली को मुंतखब करेंगे, और वो जनाब फिर आइन साजी करेगी, और हम ये सारी ट्रांसफरेंस ऑफ पावर, यानी जो हमारे पास इक़्तिदार अख्तियार है, ये हम आपकी उस असेंबली को दे देंगे, ये ब्रिटिश कह रहे हैं, ठीक है। ये कब होगा, जंग के बाद। उसके बाद उसमें यह भी कहा गया कि जी अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे, यानी अकलियतों की भी बात कर दी है, यानी अकलियतें जो हैं उनके दिल में मलाल ना है कि जी ये हिंदुओं के साथ, यानी बड़ी जो यहाँ की मेजॉरिटी है उसको तो ये सारा इक़्तिदार दे के जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि जी अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम मुनासिब इक़दाम उठाएंगे, यानी कि जो नई आने वाली असेंबली होगी या जिसको हम पावर दे देंगे, उसके ज़रिए से हम अकलियतों के भी हकूक का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे, यानी वो ये ना समझें कि वो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब आइन मुकम्मल हो गया तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, जो सूबे इस आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे कि मरकज से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब आइन साज असेंबली बना लेगी, आइन साज असेंबली कहाँ से आएगी, उसे सूबे मुंतखब करेंगे, ठीक है। तो वो आइन हर सूबे को भेजा जाएगा, मसलन पंजाब को, बंगाल को, मद्रास, बम्बई, बंगाल, यूपी, सीपी, जो भी सूबे हैं उनको दिया जाएगा। अगर तो वो आइन उन सूबों को पसंद आ गया तो वो उस हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, अगर वो इस आइन को पसंद नहीं करते तो वो बाख्तियार होंगे कि वो मरकज से अलग हो जाए और अपनी आज़ाद हैसियत बना लें। यानी जब वो अलग, मरकज से अलग हो गए, इसका मतलब है कि वो आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। यानी हिंदुस्तान एक नहीं कई हिस्सों में तकसीम हो सकता है, इस बात का ये मतलब है। तो इसमें अब इस वाले पॉइंट के जरिए से वो मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि 1940 में उन्होंने करारदाद पाकिस्तान पास की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी अब हमें तकसीम के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमने इंडिया के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे हमारे हकूक महफूज नहीं रह सकते, क्योंकि कांग्रेस मेजॉरिटी की बुनियाद पर, हिंदू मेजॉरिटी की बुनियाद पर जो हुकूमत कायम करना चाहते हैं वो कभी भी मुसलमानों के हकूक को, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, क्योंकि मुसलमान असेंबलीज में पहुंचेंगे ही नहीं, ना वो वहां पहुंचेंगे, ना अपने हक में आइन साजी कर सकेंगे, वो तो हमेशा बाहर रहेंगे। तो लिहाजा हमें अलग मुल्क चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के जरिए से वो खुश कर रहे हैं मुसलमानों को, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट्स थे, मसलन ये कि उसमें ये कहा गया कि जो है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डिफेंस उस वही कंट्रोल करती रहेगी, यानी जंग के दौरान अभी हम आपको दिफा नहीं देंगे क्योंकि जंग के बाद ही ये सारी चीजें देंगे, तो जंग के दौरान जो हिंदुस्तान का दिफा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती रहेगी, यानी वो कंट्रोल फिलहाल तो हम आपको ये नहीं दे रहे। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि कमांडर इन चीफ और फाइनेंस मिनिस्टर वो ब्रिटिश होंगे, बाकी आप सब जो है वो हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में हम सारा कुछ दे देंगे। और उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ को या तो मुकम्मल तौर पे कबूल करें या मुकम्मल रिजेक्ट करें, ये नहीं कि आप कहें हमें इसका पॉइंट नंबर 4 पसंद आया है, या कोई कहे, कांग्रेस कहे जी हमें इसका पॉइंट नंबर 1 पसंद आया है तो बाकी दो हमें नहीं अच्छे लग रहे।
ये पूरे का पूरा पैकेज है, इसको आपने पूरा कबूल करना है और पूरा ही रद्द करना है, ठीक है। इसमें से ये पिक एंड चूज नहीं है कि फलानी चीज हमें अच्छी लग रही है और फलानी अच्छी लग रही, ठीक है। पूरे का पूरा ही आप इसको वो करें कबूल, या इसको आप रिजेक्ट कर दें। अच्छा, ये तो हो गया आपकी ये तजावीज जो आ गई हैं। अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन है सियासी जमातों का। कायद आजम और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनका मुतालबा मानने का इशारा तजावीज में मौजूद था। कौन सी, ये जो नंबर 4 मैंने आपको बताई है, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी जब मरकजी हुकूमत आइन बना लेगी तो वो आइन सूबों को पेश किया जाएगा। सूबे जो हैं अगर 60% अपनी अक्सरियत के साथ, यानी सूबाई असेंबली के 60% लोग अगर उसको कबूल कर लेते हैं तो वो उस मरकज का हिस्सा बनेंगे। अगर वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं फिर वो अलग हो जाएंगे सूबे। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मुस्लिम जो यानी हम जो सूबे हैं वो अलग तो हो सकते हैं, हम जैसे करारदाद पाकिस्तान के जरिए से पाकिस्तान का मुतालबा कर चुके हैं, तो इन तजावीज में भी पाकिस्तान की तख्लीक का इम्कान तो मौजूद है, मगर खुलम खुला तो नहीं है ना। ये एक जलेबीदार रास्ता है जिसमें पहले जनाब एक मरकजी असेंबली बनाई जाए, उसको सूबाई असेंबलियां मुंतखब करें, वो फिर आइन बनाए, वो आइन फिर सूबों के सामने पेश हो, सूबे फिर उसको 60% से कबूल करें तो वो उसका हिस्सा बने, ना करें तब वो जाकर कभी अलहदा हो। तो वही इतना लंबा जो आप इस प्रोसीजर को कर रहे हैं, जब आप हिंदुस्तान को आजादी दे रहे हैं तो डिवाइड करके देना। आप हिंदुस्तान के 2 हिस्से करें, आप एक हिंदुओं को दें, एक मुसलमानों को दें, 2 हिस्से कर दें, मुसलमानों के लिए 2 बना दें या 1 बना दें, बहरहाल उसको आपको अलग करना पड़ेगा। तो आपका ये कोई और टाइम होता ना तो हमें ये बड़ा पसंद आता, आपका ये जो आप ये लेके आए ना प्लान, बड़ा अच्छा था। कायद आजम और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा, मगर अब तो हम ये तय कर चुके हैं ना करारदाद पाकिस्तान में कि हमें अलग वतन चाहिए, इसके अलावा हम और कोई स्कीम नहीं मानेंगे। और ये जो स्कीम आप दे रहे हैं इसमें जेर नकाब आपने पाकिस्तान को माना है, आपने खुल्लम खुला नहीं माना, तो इसमें हमारे लिए मतलब वो बात नहीं है, ठीक है। तो फिर मुस्लिम लीग जो थी उसने कहा कि ये इस प्लान की अच्छी बात ये है कि अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो उसमें बात की गई है, और मुस्लिम लीग ने हमेशा अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, यानी जो वहाँ पर और छोटी कौमें रहती हैं। मुस्लिम लीग में भी बात, जो था विसाख लखनऊ, उसके अंदर भी जो है अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। कायद आज़म की 14 नुकात में भी अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है मुस्लिम लीग ने हमेशा। मगर जो हिंदू हैं या कांग्रेस है वो सिवाय हिंदुओं के और किसी की बात ही नहीं करती। तो जो इसके अच्छे पॉइंट्स थे वो मुस्लिम लीग ने बता दिए कि हमें ये पसंद है कि जी आप मुस्लिम सूबों की अलहदगी की बात कर रहे हैं, आप अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, मगर वो बात नहीं कर रहे जो हम कह रहे हैं। हम कहते हैं जी पाकिस्तान को वाज़े खुल्लम खुला और आप ओपनली आप तस्लीम कर लें कि जी पाकिस्तान जो है वो बंद कर रहेगा इंशाअल्लाह। अब आप इसको जो है ना ये भूल भुलैयों में और इस तरह से उलझा कर आप हमें ना इसका हिस्सा बनाएं, हमें बस क्लियरली पाकिस्तान की बात करनी है। अच्छा जी, गांधी और उसकी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा, उन्होंने तो इन तजावीज़ को फौरन मुस्तरद कर दिया। क्यों, उन्हें ये तकलीफ पहुंची, उन्हें पॉइंट नंबर 4 सख्त नापसंद आया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो है सूबों की इतनी कैसे मजाल है कि वो आइन को मुस्तरद करें और कल को वो अलग भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी, तो उसको तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जी सूबों को इतनी आप हैसियत दें कि वो जनाब अपने लिए कोई अलहदा हैसियत मुतय्यन कर लें, आज़ाद हो जाए। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी तजवीज़ उनके लिए नाकाबिल कबूल है। तो उन्होंने क्यों इन तजावीज़ का मजाक उड़ाया कांग्रेस ने, और क्या कहा कि जी ये ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने जा रहा हो, यानी ऐसा एक बैंक जो कि जिसके एसेट्स नहीं हैं वो दिवालिया हो गया है, और उसके नाम आप एक बहुत बड़ा चेक लिख दें करोड़ का, उससे ज्यादा का, और उसकी डेट भी चेक की एक्सपायर हो गई है, तो उस बैंक से तो 1 रुपया भी बरामद नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप
हमें एक ऐसा सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आपकी है ही नहीं। मसलन आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को जंग के बाद आज़ाद कर देंगे। आपको तो जापान अभी आके ही निकाल देगा यहाँ से। जब आप खुद ही यहाँ पर नहीं रहेंगे तो आप हमें कहाँ से देंगे ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत। तो इसलिए उनको कहा कि ये दिवालिया बैंक के नाम बाद की तारीख का चेक है, यानी बैंक में कुछ है नहीं असासे और हमें आप करोड़ों अरबों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपके पास हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं तो आप हिंदुस्तान हमें कैसे देंगे, वो तो जापान का हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने मजाक उड़ाया इन तजावीज़ का। असल में वजह क्या थी कि कांग्रेस ये सारा असेस कर चुकी थी कि अंग्रेज़ों के जो उखड़ते हुए पाँव हैं, यानी जापान ने जो पर्ल हार्बर में जो कुछ किया है, जर्मनी जो कुछ जो है उधर यूरोप में करता फिर रहा था, तो उनको ये साफ नज़र आ रहा था कि जनाब ये जो एक्सेस पावर्स हैं ये इत्तेहादियों पर ये फतह याब हो जाएंगी और इनके कंट्रोल से हर चीज़ निकल जाएगी। हुकूमत बरतानिया का बोरिया बिस्तर वैसे गोल है, वो यहाँ से निकल जाएंगी, तो यहाँ पर तो आ जाएंगे जापानी। तो हम इनके साथ किस लिए डीलें करें, और ऊपर से ये सूबों को ये हक दे रहे हैं कि जी सूबे उनको अलहदा होने का हक दे रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये क्रिप्स तजावीज़ जो है ये नाकाम हो गई हैं और उसकी नाकामी की जिम्मेदारी क्रिप्स मिशन ने खुद कबूल की, उसने किसी जमात को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। ठीक है, अब बात क्या है कि दोनों जमातें, एक मशरिक की बात कर रहा है, एक मगरिब की। मुस्लिम लीग तकसीम हिंदुस्तान की बात करती है, ये तकसीम के अलावा हमसे बात ना करो, और कांग्रेस जो है वो तकसीम के छोटे से इम्कान को भी कबूल नहीं करती। वो मुतहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देख रही है कि जी ब्रिटिश यहाँ से जाएं और हम हिंदुस्तान के ऊपर पूरी जो है हमारी हुकूमत कायम हो। ठीक है, ये थी आपकी क्रिप्स तजावीज़। मगर आगे ये होता है कि जी जनाब जंग का पांसा पलट जाता है, जापानियों को शिकस्त हो जाती है। उसके बाद तो फिर जाहिर है और प्लान आएंगे हुकूमत बरतानिया की तरफ से, और सारे ख्वाब कांग्रेस के चकनाचूर हो गए फिर जब जंग की सिचुएशन बदल गई। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।